सो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने जो हमारा ग्रास ईटिंग एनिमल्स था और न्यूट्रिशन इन एमीबा, जो हमारा सेकंड चैप्टर था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसके ये टॉपिक्स किए थे और हमारा जो टेक्सचुअल का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका था। और अब हम इस वीडियो में लेके आए हैं आप लोगों के लिए जो हमारी सेकंड चैप्टर के न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटर सागर और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पे। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में वन बाय वन हम डिस्कस करते चलेंगे बड़े ही आराम से। आप वीडियो को बीच में पॉज करके अपना जो है होमवर्क उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इनको साथ साथ वीडियो के साथ साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं। पूरी जो वीडियो है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा जो ए पार्ट है वो दिया गया है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। क्या है? द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। जो ह्यूमन बीइंग है उसमें न्यूट्रिशन के मेन क्या क्या स्टेप्स हैं, कहाँ से हम अपना फूड इनटेक करते हैं, कहाँ डाइजेस्ट होता है, क्या है उसमें फर्स्ट क्या हमारा इंजेशन। क्या स्टूडेंट्स? इंजेशन। अब इंजेशन होता क्या है? इंजेशन वो प्रोसेस है स्टूडेंट जिसमें हम अपना फूड इनटेक करते हैं। कहाँ से इनटेक करते हैं? और हम अपना फूड इनटेक करते हैं हमारे माउथ से, और फिर वो माउथ से होता होता कहाँ पे पहुंचता? हमारे स्टमक में। वहां पर क्या होता है? डाइजेशन फूड का। क्या होता है स्टूडेंट्स? डाइजेशन। और उसके बाद क्या होता है? फिर हमारी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन और एसिमाइलेशन। क्या है? अब्जॉर्प्शन, फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को जरूरत होती है वो सब क्या किए जाते हैं? एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और उसके बाद इजेशन, हमारा एनएस के थ्रू हम अपना जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल देते हैं। सो जो नेक्स्ट हमारा है बी पार्ट, वो है द लार्जेस्ट ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी इज। कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले मैं बता दूं ग्लैंड होते क्या हैं। आपको पहले जब चैप्टर डिस्कस किया था हमने उसमें ही बताया कि ग्लैंड वो होते हैं जो कि कोई भी हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स को रिलीज करता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड। तो ह्यूमन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है लीवर। क्या स्टूडेंट्स? लीवर। और ये क्वेश्चन है बहुत बार, जो आप आगे देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठोगे तो आप देखोगे कि ये इस टाइप से यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो अभी से अपनी अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दें ताकि आगे दोबारा जाकर आपको परेशानी न हो। तो इसी के साथ हमारा सी पार्ट में क्या बताया गया स्टूडेंट? द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोलिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। ये जो रेड लिखा गया है ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर है, ये पहले से ही फिल किए हुए हैं, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका आंसर है डाइजेस्टिव। क्या है? स्टमक में कौन से जो हाइड्रोक्लोराइड एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? फूड पर एक्ट करते हैं, जिससे वो फूड अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होकर डाइजेस्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा नेक्स्ट है वो डी पार्ट, द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड। क्या बोलते हैं? आपको पहले बताया है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फूड से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। उनके अंदर विली बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? विली। और विली के अंदर क्या होता है? विली के अंदर होती है हमारी जो ब्लड वैक्यूल्स में क्या होता है? ब्लड फ्लो करता है, और जो इतने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स विली एब्जॉर्ब करते हैं वो ब्लड के साथ मिक्स होकर हमारी फुल होल बॉडी में चला जाता है। सो इसी के साथ जो हमारा ई पार्ट है वो है अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन दी डैश। क्या है?
वीडियो के बिल्कुल लास्ट जो हमारा टॉपिक था पिछली वीडियो का वही था कि न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो उसमें बताया था कि अमीबा का फूड कहाँ पर डाइजेस्ट होता है। अमीबा का फूड डाइजेस्ट होता है स्टूडेंट फूड वॉक्यूल में। किसमें? फूड वॉक्यूल में। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा टिक द करेक्ट आंसर्स। जो आंसर्स टिक करने हैं आपको वो जो कि करेक्ट हैं, और फॉल्स टिक करने हैं जो कि रॉन्ग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। तो इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट ए पार्ट में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। क्या है? डाइजेशन ऑफ द स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। कि जो स्टार्च का डाइजेशन है वो क्या स्टमक में डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है? तो स्टूडेंट नो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। ये हमारा, ये आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर हमारा आंसर है पहले से ही फिल हुए हैं। जो हमारा स्टार्च है वो कहाँ पर डाइजेस्ट होता है? स्टार्च हमारा इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेस्ट होता है। स्टार्च क्या होता है स्टूडेंट? एक टाइप का स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसी के साथ जो हमारा बी है वो क्या है? द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। सो इसका आंसर है स्टूडेंट ट्रू। यस, जो हमारी टंग है उसका क्या काम होता है? वो फूड को मिक्स करती है किसके साथ? सलाइवा। जो हमारे मुंह में फूड को खाते वक्त जो लार बोलते हैं जिसे हम, वो रिलीज होता है। और उसके अंदर मैंने बताया था आपको कौन सा एंजाइम होता है हमारे सलाइवे के अंदर। जो एंजाइम होता है उसे बोलते हैं हम स्टूडेंट्स टाइलिन। क्या बोलते हैं? टाइलिन। टाइलिन। तो ये भी क्वेश्चन आपके आगे, जैसे आप, मैंने भी कुछ जो एग्जामिनेशन है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उनमें मैं अटेम्प्ट किए हैं मैंने, तो उसमें भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यहीं से बनते हैं आपकी। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी अच्छे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। तो इसमें जो हमारा सी पार्ट है, द गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर बाइल। क्या है? जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर क्या होता है स्टूडेंट? ये स्टमक के अंदर एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन में लेटी हुई एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, जिसके अंदर जो लीवर है, लीवर से जो बाइल जूस सेक्रेट होकर गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और जब हमारे बॉडी को जरूरत होती है गॉल ब्लैडर से, वो हमारे स्टमक में रिलीज होता है जिससे हमारा फूड डाइजेस्ट है। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा ये सेंटेंस। तो इसी के साथ हमारा डी में क्या कहा गया है? द रूमिनेंट्स ब्रेकिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड चीव इट फॉर सम टाइम। कि जो रूमिनेंट्स, अब रूमिनेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट? रूमिनेंट्स होते हैं जो एनिमल जुगाली करते हैं। क्या करते हैं? जुगाली। पिछली वीडियो जाकर देखें जिस स्टूडेंट्स ने देखी है, पहले अपना चैप्टर का जो कंटेंट है उसको क्लियर करें, उसके बाद आप आकर जो हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करें। तो सबसे पहले जाकर पिछली वीडियोस देखें इस चैप्टर की। तो इसमें डी में क्या है कि रूमिनेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट? रूमिनेंट्स होते हैं जो एनिमल्स जुगाली करते हैं। तो वो क्या करते हैं? उनमें क्या न्यूट्रिशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं? सबसे पहले वो जो उनका फूड है, घास है, उसको निगलते हैं, और उसके बाद दोबारा वो कड की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? कड की फॉर्म में जो हमारा फूड है वो दोबारा उनके माउथ में आता है और वो उसको दोबारा चबाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम रूमिनेशन बोलते हैं, और एनिमल्स को रूमिनेंट। तो ये ट्रू है स्टूडेंट्स। ऑल क्लियर? सो हमारा जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, क्या है? थर्ड क्वेश्चन कि टिक एज मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि आपने टिक मार्क करना है जो भी आपका आंसर करेक्ट है। तो इसमें जो फर्स्ट पूछा गया है आपसे कि फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टिव इन दी। तो स्टूडेंट्स जो फैट्स होते हैं वो कहां पर डाइजेस्ट होते हैं? तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, स्टमक में स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होते, माउथ में नहीं होते, वो होते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हमारे डाइजेस्ट होते हैं? वो होते हैं फैट्स। और जो फोर्थ है वो लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा जो फैट्स है वो
डाइजेस्ट नहीं होते। सो इसी के साथ हमारा जो बी पार्ट है उसमें क्या पूछा गया स्टूडेंट, बी पार्ट में पूछा गया है कि वाटर फ्रॉम दी अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन दी, कि जो वाटर है हमारे अनडाइजेस्टेड फूड में वो कहां पर एब्जॉर्ब होता है। तो प्यारे बच्चों पहले ही आपको समझाया गया था जब चैप्टर डिस्कस किया था कि जो वाटर कहां पे एब्जॉर्ब होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसके ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन में। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, मैच दी फॉलोइंग्स। क्या है, मैच दी आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद दोज गिवन इन दी कॉलम सेकंड, कि जो भी आइटम आपको फर्स्ट कॉलम में दिए हुए हैं वो कॉलम सेकंड के साथ मैच करने हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट है वो है फूड कंपोनेंट्स। क्या है, फूड कंपोनेंट्स प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। क्या है, फूड कंपोनेंट्स प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। सो इसमें थोड़ा मिस्टेक है स्टूडेंट्स, कि जो यहाँ पर आपकी बुक में आप देखिए यहाँ पर लिखा होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या है, फूड सॉरी न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, वो क्या काम आते हैं, वो हमारे हैं प्रोडक्ट्स ऑफ, यहां से लेकर प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। ये हमारा क्वेश्चन था, यहां से लेकर यहां तक आपका जो क्वेश्चन है, और यहां से लेकर यहां तक आपका आंसर है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आप मैं समझ ले कि कैसे ये प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ये हमारा सेकंड कॉलम में आना था। ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर जो है मिसप्रिंट हो गया, तो पहले मैं आपको बता देता हूं। सो हमारा जो नेक्स्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है। कार्बोहाइड्रेट बना होता है हमारी जो स्टार्च होते हैं और शुगर, स्टार्च और शुगर। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स वो बन जाएगा स्टूडेंट शुगर से। किससे, शुगर से। सो स्टूडेंट चलिए बात करते हैं हमारा फैट्स। क्या, फैट्स। अब फैट्स में क्या होता है कि फैट्स है, आप कॉलम सेकंड में देखिए, फैट्स में क्या दिया हुआ आपको, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। क्या, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। स्टूडेंट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता क्या है, ये होता है कि जब हमारा फैट्स डाइजेस्ट होके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जाकर बन जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, आप मार्क कर सकते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स। तो लास्ट बचा हमारा प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स आपको पता है न्यूट्रिएंट है जो हमारी मसल की ग्रोथ करता है और हमारी बॉडी की मेंटेनेंस में। तो ये जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होकर ये बनता हमारा अमीनो एसिड्स। क्या बनता स्टूडेंट्स, अमीनो एसिड्स। सो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन। तो क्या पूछा गया फिफ्थ क्वेश्चन में, व्हाट आर विली। क्या है, विली क्या है, और व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन, की लोकेशन क्या है विली की, कहां पर पाई जाती है विली, और इनका जो काम क्या है, फंक्शंस क्या है जो ये फॉलो करती हैं। सो हमारा आंसर है कि विली आर टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, विली क्या है, एक टीनी, टीनी क्या होती है, छोटी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब कि उंगलियों के जैसी एक स्ट्रक्चर होती है जो कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल से निकलती है, उसकी दीवारों के अंदर। मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूं स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये होती है हमारी विलीज। क्या होती हैं, विलीज। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर ये हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होके ब्लड के साथ मिक्स होके हमारी पूरी बॉडी में चले जाते हैं। और ये देख सकते हैं आप, हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का स्ट्रक्चर्स। ये देखिए, ये सब क्या है, ये सभी विलीज हैं, है ना। ऐसे पर लग रहा हो जैसे कि फिंगर्स हों, तो फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है विलीज का। और इससे क्या होता है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है।
क्योंकि फूड अब इनके बीच से गुजर के जाएगा तो एरिया इंक्रीज हो गया और एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होती हैं। तो ये था हमारी विलीज कैसी होती हैं दिखने में। हमारे आंसर को कंटिन्यू करते हुए अब है द इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। क्या है ये? सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं जिससे कि जो डाइजेस्टिव फूड है वो हमारा अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, है ना स्टूडेंट्स। आपको वीडियो में भी पहले जब चैप्टर डिस्कस किया था उसमें भी सभी अच्छे से डिस्कस किया था। तो आगे है द ब्लड वेसल्स present inside the villi can absorb the nutrient from the digested food। ये देखिए आप दोबारा, ये क्या है? हमारी विली है और विली के अंदर ये मैं मार्क कर रहा हूं, ये क्या है? ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है और यहीं पर हमारे जो न्यूट्रिएंट्स वो एब्सॉर्ब होके ब्लड में मिक्स होके पूरी बॉडी की हर एक सेल्स तक पहुंचते हैं। तो ये थे हमारी विलीज का फंक्शंस। कहाँ लोकेट होती हैं? हमारी लोकेट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और होती क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो हमारा जो 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड। जो बाइल जूस है वो कहां पर प्रोड्यूस होता है? अभी नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में भी आया था कि बाइल जूस कहां प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट? बाइल जूस प्रोड्यूस होता हमारा लीवर में। और विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, कि कौन सा कंपोनेंट फूड का डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? तो आप सभी को पता ही है कि लीवर क्या है? सेक्रेट करता है बाइल जूस को। और ये विच इज स्टोर्ड इन दी गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, पहले पीछे डिस्कस करके आए हैं। और बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट्स को जो डाइजेस्ट करने में बाइल जूस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। सो लेट्स कंटिन्यू। सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। और 7th क्वेश्चन में क्या बताया गया है? नेम द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टिव बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय द ह्यूमन, गिव द रीजन आल्सो। क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जिसके अंदर हमने क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट बताना है जो कि रूमिनेंट्स क्या? जो एनिमल जुगाली करते हैं वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो आंसर में स्टूडेंट वो हमारा कौन सा है? प्यारा सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है जो कि एनिमल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं। और सेलुलोज कहाँ प्रेजेंट होता है? सेलुलोज पाया जाता है हमारी घास में, जो लीव्स होती हैं उसमें क्या पाया जाता है? सेलुलोज। अब आगे, सेलुलोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स है दैट कैन बी डाइजेस्टिव बाय रूमिनेंट्स। क्या है? रूमिनेंट्स जो एनिमल जुगाली करते हैं उनमें वो इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, एंड नॉट बाय ह्यूमंस। ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमंस के अंदर वो बैक्टीरिया, वो एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते जो सेलुलोज को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए वो बैक्टीरिया ही नहीं होंगे तो सेलुलोज क्या होगा? सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होगा और हमारा इसको खाने का कोई फायदा नहीं होगा। सो रूमिनेंट्स हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन वेयर फूड कंटेनिंग सेलुलोज इज डाइजेस्टिव। क्या है? रूमिनेंट्स में एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल के बीच में, जहां पर सेलुलोज डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, जो भी एंजाइम सेलुलोज को ब्रेक डाउन करते हैं। ऑन द अदर हैंड ह्यूमंस cannot digest cellulose as the cellulose digesting enzymes are absent in human beings। क्या है? ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो इसलिए हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। बस सिंपल सा आंसर है। आई होप कि आपको पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। सो हमारा 8th क्वेश्चन स्टूडेंट, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज। हम ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी कैसे मिलती है? सो चलिए डिस्कस करते हैं। अब आंसर में क्या बताया गया है? आंसर में बताया गया है कि ग्लूकोज इज ए सिंपलर शुगर। एक सिंपल फॉर्म होती है किसकी? शुगर की। अब शुगर किसकी फॉर्म है? शुगर फॉर्म हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की, है ना? किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की।
अब कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपल फॉर्म होती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन कंज्यूम्ड हैव टू बी डाइजेस्टिव इनटू ग्लूकोज। अब कार्बोहाइड्रेट्स जब हम अपने फूड के थ्रू खाते हैं वो कंज्यूम होके कहां पर पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है हमारे पेट में, और पेट में फिर कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। किसमें स्टूडेंट? ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ तो अब क्या होगा, ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जिससे हमारी बॉडी एनर्जी गेन करती है, जिसको डाइजेस्ट करती है। एज ग्लूकोज कैन बी इजिली एब्सॉर्ब्ड इन ब्लड इट प्रोवाइड एनर्जी टू दी बॉडी। क्या है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, अब इजिली डाइजेस्ट होगा, तो डाइजेस्ट होते ही हमारे को तुरंत बिल्कुल फास्ट एनर्जी मिलती है। इसलिए आप देखते होंगे कि कुछ जो एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो क्या लेते हैं, वो ग्लूकोज लेते हैं स्पोर्ट्स के दौरान, जिससे कि उनको जल्दी से जल्दी एनर्जी की रिकवरी हो और वो अपना परफॉर्मेंस अच्छे से दे पाए। सो हेंस when glucose is directly taken it does not have to be digested and thus act as an instant source of energy। अब ग्लूकोज जैसे क्या था, कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होके ग्लूकोज में होता था कन्वर्ट, अब सीधा ही डायरेक्ट ग्लूकोज ले लिया तो हमारी बॉडी को उसको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, और हमारी बॉडी उसको डायरेक्टली तुरंत एब्जॉर्ब करके एकदम से एनर्जी रिलीज कर देती है और बिल्कुल तुरंत एनर्जी की हमारी रिकवरी हो जाती है। तो अब नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व्ड इन, कि हमारी डाइजेस्टिव कैनाल की कौन से पार्ट है किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, किस चीज में होते हैं, आइए देखते हैं। क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब फूड एब्जॉर्ब कौन करता है स्टूडेंट्स, फूड एब्जॉर्ब करती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। और उसके बाद क्या है, चीविंग ऑफ फूड। चीविंग चबाते कौन है, कहां पर चबाया जाता है हमारा फूड, हमारे माउथ में, हमारी वोकल कैविटी में। कहां पर, वोकल कैविटी। वोकल कैविटी में क्या होते हैं, हमारे दांत होते हैं, हमारी टंग होती है, जीभ होती है ना, और वहां पर हमारा सलाइवा रिलीज होता है। सो थर्ड हमारा किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया कहां पर किल होते हैं, किल होते हैं स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, और भी सारे बैक्टीरिया एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि हार्मफुल है, बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उनको हमारे स्टमक में ही किल कर देते हैं। सो फोर्थ है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कि पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है स्टूडेंट, वही स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, एब्जॉर्ब भी होता है। और पूरी जब देखो क्या होता है, स्टमक से हमारा जो जितने भी HCl रिलीज, जो बाइल जूस था वो रिलीज हुआ, और हमारा फूड बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होके जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री लेता है, एंट्री लेते ही जो फर्स्ट पार्ट होता है वहां पर और अच्छे से डाइजेस्ट होता है, और आगे बढ़ता बढ़ता लास्ट में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको बताया मैंने स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है हमारी विलीज। क्या, विली। क्या होती है विली, विली होती हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो हमारे फूड को एब्जॉर्ब करती है ना। बिल्कुल लास्ट वीडियो के लास्ट तक आपको बिल्कुल क्वेश्चन फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। तो ये हमारा फोर्थ हो गया। फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ फेसिस। क्या है, फेसिस। अब फेसिस क्या स्टूडेंट, फेसिस है हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रीट जिसे हम करते हैं हमारी बॉडी से, वो कहां पर बनता है, वो होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसके लिए निकालने के लिए हमें कहां जाना पड़ता है, टॉयलेट में, है ना। सो नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स में और अमीबा के जो न्यूट्रिशन है उसमें एक तो सिमिलरिटी बतानी है कि क्या सिमिलर है और क्या डिफरेंस है। तो चलिए डिस्कस करते हैं।
तो आंसर हो जाएगा हमारा सिमिलरिटी बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स में क्या क्या सिमिलरिटी हैं, पहले सिमिलरिटीज को डिस्कस करते हैं। सो सिमिलरिटी में डिस्कस करते हुए क्या है, बोथ अमीबा एंड ह्यूमंस रिक्वायर एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। क्या है, अमीबा को भी और ह्यूमन बीइंग्स को भी खाना क्यों चाहिए, खाना चाहिए, खाने से एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी, हम अपने वर्क्स कंप्लीट कर पाएंगे, मेंटेनेंस होगी, तो इसके लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए। और दिस एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फूड दैट दे ईट, कि और वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी आती है हमारे फूड से जो हम खाते हैं। और द फूड दैट दे कंज्यूम इज ऑलवेज इन ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कि जो भी फूड हम खाते हैं, एमीबा हो या फिर एनिमल्स, वो किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, डाइजेस्टिव फॉर्म में, डिफरेंट एंजाइम्स के हेल्प से। और एंड इज देयरफॉर ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर फॉर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, क्या है, डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और हैंस बोथ दीज ऑर्गेनिज्म आर हिट्रोट्रोप्स, और ये दोनों ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हिट्रोट्रोप्स। हिट्रोट्रोप्स क्या होते हैं, हिट्रोट्रोप्स होते हैं स्टूडेंट जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो दूसरों से कंज्यूम करते हैं, और जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें बोलते हैं हम ऑटोट्रोप्स, है ना, पता होगा सभी को। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या स्टूडेंट, डिफरेंस है कि डाइजेशन इन ह्यूमन और डाइजेशन इन अमीबा, इनमें डिफरेंस, ये हमारे दिए हुए हैं ह्यूमंस में और ये हमारे दिए हुए हैं अमीबा में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, ह्यूमन हैव ए माउथ एंड ए कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है, ह्यूमंस में एक माउथ होता है और कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बॉडी के इन्वॉल्व होते हैं हमारे डाइजेशन में। एंड माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट इन अमीबा, जो माउथ है और डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अमीबा में क्या है, एब्सेंट है, वो अमीबा में होते ही नहीं, है ना। आपने देखा होगा ना, क्या करता अमीबा, उसको फूड को अपने चारों ओर अपनी बॉडी से घेर लेता है और उसको अपने अंदर ले लेता है, उसका कोई माउथ नहीं होता, कोई उसका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, है ना। और थर्ड, सेकंड हमारा, डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इन द बक्कल कैविटी, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। बक्कल कैविटी में हमारा सलाइवा रिलीज होता है, स्टमक में हमारा HCl रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं, फूड डाइजेस्ट होता है, ये सब क्या है, डाइजेशन का सिस्टम। और लेकिन अमीबा में कुछ भी ऐसा नहीं होता है, इसमें केवल एक फूड वोक्यूल होता है, डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इन दी फूड वोक्यूल, फूड वोक्यूल में ही हमारा जो अमीबा के डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो रिलीज होते हैं। और थर्ड है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट स्टार्ट इन सेपरेट रीजन, की कार्बोहाइड्रेट अलग रीजन में डाइजेस्ट होते हैं, प्रोटीन अलग रीजन में, फैट्स अलग रीजन में, लेकिन जो कुछ भी अमीबा में जो भी खाता वो एक ही जगह पर डाइजेस्ट होता है, कहां पर, फूड वोक्यूल में। फूड वोक्यूल में डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं, वहीं पर डाइजेस्ट होता है और वहीं पे एब्जॉर्ब होता है। और अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन, अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लेबल द फॉलोइंग फिगर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी अच्छी सी एक पिक्चर बनानी है। आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर बक्कल कैविटी में क्या होता है, टंग होती है, माउथ में हमारे टीथ भी प्रेजेंट होते हैं, फिर ओसोफेगस, फूड पाइप, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारा हो गया पेनक्रियाज, बाइल डक्ट, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सब क्या है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरे ऑर्गन्स हैं जो हमारे डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स और एनस। सो स्टूडेंट, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ चुका है वीडियो का, तो क्या है 12th क्वेश्चन में, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स या फिर ग्रास, कि क्या हम केवल जो रॉ, या फिर रॉ क्या होता है, रॉ हुआ कच्चा माल, और लीफ पत्ते, वेजिटेबल और घास पर ही निर्भर रह सकते हैं, उसी से हम जी सकते हैं। तो इसका आंसर है स्टूडेंट नो मेरे प्यारे बच्चों, हम घास खाकर जिंदा नहीं रह सकते। पहले भी बताया था आपको घास में क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज, और सेलुलोज को हम क्या है, डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। तो एक बार आंसर भी पढ़ लेते हैं। तो नो ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव
only on raw leafy vegetables or grass. It is because the grass is rich in cellulose. हमारा प्यारा cellulose होता है जिसको हम डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते. Which is a type of carbohydrate that humans are not able to digest due to the absence of cellulose digestive enzyme. कि ये सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं, जितनी पत्तेदार सब्जियां होती हैं या फिर घास में क्या है, सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं. ये क्या होता है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको डाइजेस्ट करने के लिए अलग से डिफरेंट टाइप का डाइजेस्टिव एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं हो सकता. सो इसलिए अगर हम घास खाते रहेंगे तो वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, ना हमें कोई एनर्जी मिलेगी और हम मर जाएंगे, है ना. तो हम केवल ग्रास पर जीवित नहीं रह सकते. तो स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और आपका अपना चैनल है एडुमेनिया, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो पाए. आपको पूरी अच्छे तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छी तरीके से. सो वीडियो अच्छी लगी है ना, तो कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी, क्या क्या और आगे हम सुधार कर सकते हैं वीडियो में. अपने सजेशंस जरूर देना, आपके सजेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने केवल आपको ही पढ़ाना है, आप ही हमारी फैमिली हो ना. सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें. एंड गुड बाय, हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स, बाय बाय.